अमेरिका और ईरान में फिर कशीदगी, एक दूसरे पर मिसाइल हमले। अमेरिका की जानिब से ईरानी जजीरे कुशम में फौजी तंसीबात पर बमबारी। पासदारान इनकलाब का अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी जजीरे कुशम पर हमले किए। ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों पर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान ने अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई। जजीरा कुशम में कम्युनिकेशन टावर और हर्मस के करीब हमलों के जवाब में एक जहाज को भी निशाना बनाया। कहा, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमसाया ममालिक की तरफ दागे जो अहदाफ पर नहीं लग सके। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन में दागे गए 3 मिसाइल अमेरिका और बहरीन की फोर्सेस ने मार गिराए। 3 ड्रोन हमले बहरी जहाजों पर किए गए जिन्हें नाकाम बना दिया गया। अमरीकी सदर ने ईरान से राबते टूटने की खबरें झूठी करार दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए, बातचीत मुसलसल जारी है। 4 दिन पहले 3 रोज कबल कल और आज भी मुज़ाकरात हुए। ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। मुज़ाकरात कहाँ जाकर ख़त्म होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान से कहा है कि मुआहदा करने का वक्त आ गया। ईरान 47 बरस से यही तर्ज अमल इख्तियार किए हुए है। सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। ईरान के साथ मुआहदा एक ना एक सूरत में होना चाहिए। ट्रंप ने मजीद कहा कि उम्मीद है अगले हफ्ते ईरान के साथ डील कर लेंगे। मुआहदे के तहत जंग बंदी में तौसी की जाएगी। अपना हुर्मुज़ को दोबारा आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने अपने दरीना साथी बिल पोल्टे को तिरसी की जगह कायम मुकाम इंटेलिजेंस डायरेक्टर तैनात कर दिया। अमेरिका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है? अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर के वजीर खारजा मार्को रूबियो से सख्त सवालात। सेनेट में पेशी के मौके पर कॉरी बुकर ने मार्को रूबियो को ईरान के मामले पर आड़े हाथों ले लिया। कहा, आखिर अमेरिका ईरान से क्यों ऐसी डील चाहता है जिसे खुद अमेरिका ही पहले कचरे के डब्बे में फेंक चुका था। मार्को रूबियो ने जवाब दिया, अमेरिका ईरान जंग खत्म हो चुकी और मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगी जा रही। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल मामला है जो 5 दिन में तय नहीं हो सकता। माहिरीन की मीटिंग्स 1, 2 या 3 महीनों तक भी चल सकती है। ईरान को इंतहाई अफजुदा यूरेनियम की तल्फी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद करना होगा। अमरीकी फौज का बोट्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को नाकारा बनाने का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक बोट्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर ने रास्ता तब्दील करने से मुतालिक मुतादिद वार्निंग्स नजरअंदाज की। ऑयल टैंकर ईरानी जरीदे खारिक की जानिब जा रहा था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 13 अप्रैल से अब तक 6 तिजारती जहाजों को नाकारा बनाया जा चुका है, जबकि 122 जहाजों का रुख मोड़ा गया। वाशिंगटन में इजराइल और लेबनान के मुज़ाकरात का चौथा राउंड। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी महकमे खारजा के हेडक्वार्टर्स में दोनों मुल्कों के वफूद आमने सामने बैठ गए। वाशिंगटन में लेबनानी सफारतखाने ने कहा, हिजबुल्लाह ने इजराइल से जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। दूसरी जानिब जंग बंदी का अमरीकी मंसूबा कबूल किए जाने के बावजूद जनूबी लेबनान में झड़पें जारी रही। हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंकों को मिसाइल और गोलाबारी से निशाना बनाया। इजराइल का लेबनान से दागे गए 2 मिसाइल मार गिराने का दावा। इजराइल ने हिजबुल्लाह को नई वार्निंग जारी कर दी। इजरायली वजारत दिफा ने कहा, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया तो बैरूत के मज़ाफाती इलाके को निशाना बनाएंगे। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारियां। तेहरान, कुम और मशहद में आखिरी रसूमात होंगी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अली खामनाई को वसीयत के मुताबिक मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। खामनाई की तदफीन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक में की जाएगी। तदफीन जुल्हज के आखिरी या मुहर्रम के शुरू में होने का इम्कान है। पाकिस्तानी बंदरगाहें आलमी तवज्जो का मरकज बन गई। खलीज कशीदगी और रुकावटों के बायस पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तिजारती मसरूफियात तेज।
अरब न्यूज़ के मुताबिक हैजिसन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का कहना है कि नया कार्गो कई बहरी जहाज़ों के जरिए पाकिस्तान पहुंचेगा, जबकि 2 जहाज़ पहले ही बंदरगाह पर आ चुके हैं, जबकि तीसरा जहाज़ जून के पहले हफ्ते में पहुंचने की उम्मीद है। हैजिसन पोर्ट्स टर्मिनल 4000 नए ट्रांजिट शिपमेंट कार्गो संभालेगा। माहिरीन के मुताबिक खलीजी खित्ते में रुकावटों के बायस पाकिस्तानी बंदरगाहों को अहमियत दी जा रही है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक पॉलिसी साजी में मुशावरत इंतहाई अहम है। मुश्किल मौशी हालात में साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मौशी तरक्की की जमानत है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर और दुनिया में हमारी पहचान। IMF मुआहदे पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात, दरामदी टैरिफ में मजीद कमी की तैयारी, मुतालिका वजारतों में इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक वजारत सनत तेज़ रफ्तार टैरिफ कमी के हक में नहीं। टैरिफ पॉलिसी बोर्ड का अहम इजलास मौखर, मुजवज़ा टैरिफ कटौतियों पर फैसला न हो सका। IMF मुआहदे के तहत 5% कस्टम ड्यूटी स्लैब खत्म करने का मंसूबा। 16% ड्यूटी स्लैब पर आयद 2% इजाफी कस्टम ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। आइंदा माली साल में रेगुलेटरी ड्यूटियों में नुमाया कमी मुतवक्के। तिजारती आज़ादी से दरामदात बढ़ने और मुकामी सनत मुतासिर होने के खदशात। सिंध, पंजाब और KPK में तूफानी बारिशों से तबाही। शहीद बेनज़ीराबाद के इलाके काजी अहमद में दीवारें और छतें गिरने के वाक़यात। 4 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी। जाम शोरों के इलाके बोला खान में आंधी से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। 200 से ज़ायद झोंपड़ियां तबाह, हजारों सोलर प्लेट्स उड़ गए। झोंपड़ी के मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। रुझान में तूफान से सोलर प्लेटें गिर गईं। 4 अफराद जाम बहक। इस्लामाबाद में गाड़ी पर दरख्त गिरने से एक शख्स जख्मी। KPK में भी बारिश और आंधी के बायस हादसात, 2 अफराद जाम बहक, 31 जख्मी। PDMA के मुताबिक हादसात पेशावर, चारसदा, नौशहरा और बन्नू में पेश आए। पंजाब हुकूमत के किसान कार्ड प्रोग्राम ने अहम संगमी अबूर कर लिया। पहली मरतबा 8,32,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। अरबों रुपए के ज़रिए कर्जे फराहम। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक किसानों ने गंदम सीजन में 100 अरब रुपए से ज़ायद की ज़रूरी खरीदारी की। मजमूई तौर पर काबिल वसूल रकूम में से 87% रिकवरी भी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, किसान कार्ड के जरिए काश्तकार की किस्मत बदल रही है। काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा। पंजाब के काश्तकार को माली खुद मुख्तारी और खुशहाली की राह पर देखना मेरा ख्वाब है। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और रिटेल कारोबार रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। हुकूमत ने बाजार और दुकानें बंद करने के औकात कार तब्दील कर दी। दुकानों और कारोबारी मराकज़ के बंद होने के औकात में तोसी का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ज़रिए सदारत कफ़ायत शुआरे इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद से मुतल्लिक कमेटी का इजलास। कफ़ायत शुआरे इक़दामात का जायजा लिया। नए औकात के मुताबिक रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले होंगे। शादी हॉल्स और तकरीबात के मकामात 10 बजे रात तक ही खुले रहेंगे।